हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 18th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 24th ऑफ नवंबर। ओके, सो यहाँ पर एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न्स का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. Monday, 7 of Wands. Tuesday, 5 of Cups. Wednesday, the 10 of Pentacles. Thursday, 5 of Wands. Friday, we have the 8 of Swords. Saturday, the 3 of Swords. Sunday, we have the 9 of Pentacles. Okay, overall energy 6 of Swords की है. All right, mixed emotions Capricorns इस हफ्ते. Yes, काफ़ी मिक्स ऑफ इमोशंस दिख रहे हैं. काफ़ी चैलेंजेस हैं, काफ़ी इमोशनली टर्मोइल भी दिख रहा है. ये वीक आपके लिए ला रहा है, एट द सेम टाइम रिवॉर्ड्स भी ला रहा है. ओके, आई फील पर्सनल लेवल पे कुछ आपके लिए मुश्किलें हैं, टर्मोइल है, इमोशनल टर्मोइल, एंड प्रोफेशनली एंड मटीरियली आपके लिए बेनिफिट्स हैं. ओके, सो आपकी शायद प्रोफेशनल लाइफ अच्छी जा रही है, लेकिन पर्सनल एंगल पे, पर्सनल लेवल पे देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग या कुछ आप सफ़र कर रहे हैं. वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की. सो बेसिकली आप वेट कर रहे हैं लाइफ में थोड़ा सेटल्ड फील करने के लिए. ओके, एक पीस अंदर से जो शांति है उसको आप तलाश कर रहे हैं. सो यस, ये एक आपकी जर्नी है इस हफ्ते, या कुछ टाइम से चल रही है या आगे कुछ टाइम चलेगी ये जर्नी, शांति की तलाश में. ओके, वो इनर पीस, इनर हार्मनी आपका सोल वो ढूंढ रहा है, एक शांति. एंड स्पेशली आई फील लाइक आई सेड, रिलेशनशिप्स में या रिलेशनशिप में, इन जनरल फैमिली में या फिर अपने पार्टनर के साथ, वो आप एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, फीलिंग ऑफ इमोशनली बीइंग अंडरस्टूड, वो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं. सो आई फील उस पर वर्क करना पड़ेगा. समथिंग टू डू इन योर लव रिलेशनशिप मुझे लग रहा है. या तो आप दोनों का नेचर बहुत अलग है, या कुछ चीज़ें ऐसी कही गई हैं, करी गई हैं पास्ट में, जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आ रहा है, उसकी वजह से आप वरिड हैं, या कुछ हर्टफुल आपने एक्सपीरियंस किया है, या मे बी यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, उसको आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स इट इज़ इम्पॉसिबल. ओके, सामने वाला अगर टॉक्सिक है या नार्सिसिस्ट है तो देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू. ओके, अगर आप कंटिन्यू करते हैं आगे तो सफरिंग ऑन एंड ऑफ रहेगी, बिकॉज वो पर्सन नहीं बदल रहा है. सो इट नीडेंट बी सो सीरियस. मैंने बस वो वर्ड कुछ ज़्यादा ही सीरियस यूज़ कर लिया है, बट इट डजेंट मीन आपको फोर्स फिट करना है अपनी लाइफ में. व्हाट आई मीन इज़ कि यस, कुछ इमोशनल लेवल पे मुझे आप कुछ खोजते हुए, कुछ ढूंढते हुए दिख रहे हैं, एंड दैट इज़ इनर पीस. ओके, और वो पीस नहीं है, दैट मीन्स टर्मोइल है, दैट मीन्स रिलेशनशिप पीसफुल नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है. ओके, सो यस, ओवरऑल एनर्जी वो है कि यस, मटेरियल सक्सेस आ रही है, थिंग्स आर वर्किंग आउट, जॉब ठीक जा रही है, बिजनेस ठीक जा रहा है, लेकिन फिर भी वो खुशी क्यों नहीं है, फिर भी वो कमी क्यों है. तो वो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट आपको करना है इस हफ्ते. ओके, डाइविंग इनटू द एनर्जी फॉर मंडे, 7 of Wands.
सेवन ऑफ वॉन्ड्स स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द ऑड्स। सो लाइफ सिचुएशन आपको आप पे चैलेंजेस तो डाल रही है, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके रास्ते में, इमोशनली चैलेंजिंग सिचुएशंस आ रही हैं, एंड आप आई फील लड़ते 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 चीज़ों को, सिचुएशंस को, रिलेशनशिप को संभालते संभालते थक रहे हैं। दैट इज़ वाई आप ये पीस चाहते हैं। आप कुछ एक फेज चाहते हैं जहाँ शांति मिले, ओके, जहाँ कुछ भी आपको बर्डन सा ना लगे कि ये जो पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ और बात बन जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या उनकी तरफ से कुछ हर्टफुल आ जाता है। देन यू हैव टू सॉर्ट योर थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स सॉर्ट करनी पड़ती हैं, वो सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती है, या रिपीटेड कुछ आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स हो रही हैं आपकी, वो चीज़ आपको बार बार टैकल करनी पड़ती है। सो उस चीज़ से आप थक रहे हैं। आई फील ये लड़ते लड़ते आई फील यू आर फाइनली सेइंग कि नहीं, कब वो पीसफुल फेज आएगा जहाँ ये सब बंद हो। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। सो कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल लेवल पे भी, मे बी ऑफिस सर्कल में काम को लेके भी चैलेंजेस हो सकते हैं। वी हैव द 4 ऑफ कप्स, डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं आप किसी चीज़ से या किसी रिलेशन में। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स and we have the 7 of cups. Yes, you are getting disconnected, and also ये 7 of wands and 7 of cups से मुझे लग रहा है कि for some of you, again force fit मत कीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए अलग होगी, ओके। मुझे लग रहा है कुछ रिलेशनशिप में दूसरे ऑप्शंस भी देख रहे हैं कि दिस इज़ नॉट वर्किंग, दिस इज़ ये चीज़ नहीं चल रही है हम दोनों की। सो आई फील कुछ आप में से मूव ऑन करने की भी सोच रहे हैं कि यू वांट अ वे आउट, बिकॉज मुझे लग रहा है आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ये रिलेशनशिप अब आपको एक्साइट नहीं कर रही है, या आप पैशनेटली फील नहीं कर रहे हैं। वो जो पैशनेट लव जो होता है इनिशियल रिलेशनशिप में, जिसको सस्टेन करना मुश्किल होता है, बट अगर आप कर पा रहे हैं दैट मीन्स वो रिलेशनशिप है आपके लिए। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सो वो ये चीज़ फिर आपको सोचने को मजबूर कर रही है कि शुड आई लुक फॉर अदर ऑप्शंस, क्या अब दूसरे किसी और को डेट करना शुरू करना चाहिए, या ये रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की सोचनी चाहिए। आई फील वो पॉसिबिलिटी भी आप थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रही है। या लाइक आई सेड, अगर ये प्रोफेशनल लेवल पे है तो आप दूसरे जॉब्स भी ढूंढना शुरू कर देंगे। वी हैव ट्यूसडे 5 ऑफ कप्स। सो यस, सैडनेस इज़ देयर, सैडनेस, क्योंकि आपको ये चीज़ जो वर्कआउट नहीं कर रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स सेज आपने कोशिश तो पूरी जारी रखी है उसको संभालने की, उसको निखारने की, बेटर करने की, लेकिन वो बेटर हो नहीं पा रहा है, ओके। जो चीज़ें आपको हर्ट कर गई हैं, सिचुएशंस, जो भी चीज़ लड़ाई हुई है या जो भी कहा गया है, करा गया है, उस चीज़ को अब आप अनदेखा या भुला भी नहीं सकते हैं। सो यस, उस सैडनेस में आप हैं, उस शॉक में आप हैं कि क्या अब कैसे ठीक किया जाए, बिकॉज ठीक ही नहीं हो रहा है। आई फील वो जो गैप है, वो जो डिस्कनेक्ट है, डिस्टेंस आ गया है आप में, आप दोनों में, वो चीज़ आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, भर नहीं पा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर भी है। कोई एक जना आई फील बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया है, वो सेल्फ रिलायंट हो गया है, वो अपने ही ट्रैक पे चल रहा है, एंड आई फील वो या तो आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा है, एंड जो आपकी रिलेशनशिप में, जो घर में जो ये पार्टनरशिप खुशियाँ लानी चाहिए इस पार्टनरशिप को, वो अब नहीं फील हो रहा है। आई फील 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर
किसी और की भी प्रेजेंस है, या तो आपका पार्टनर किसी और में इंटरेस्टेड है, अब आपको शक है, मे बी ये सैडनेस उस चीज़ की है, आप डाउट कर रहे हैं कि आपका पार्टनर किसी और के बारे में सोच रहा है, या आप इंटरेस्टेड, लाइक आई सेड, आप शायद अपने ऑप्शंस अब देख रहे हैं कि शायद इस चीज़ से निकलना चाहिए. सो यस, शेकी फाउंडेशन दिख रही है मुझे, बिकॉज किसी और की या तो एंट्री है थर्ड पर्सन की, एंड ऑल्सो एक पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एक्ट कर रहा है कि मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मेरे डिसीजंस, मेरी चॉइसेस, तुम कुछ नहीं कह सकते मेरे को. सो पार्टनरशिप में वो एटीट्यूड गलत जा रहा है, आई फील. सो यस, कुछ चीज़ तो है जो आपको बहुत सैडनेस दे रही है, एंड एट द सेम टाइम, लाइक आई सेड, सैडनेस है, एंड एट द सेम टाइम ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मटीरियली यस आप अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लाइफ अपस्विंग पे है, प्रोस्पेरिटी वाइज, मनी वाइज, मटीरियली, लेकिन पर्सनल लेवल पे सैडनेस दिख रही है, एंड वो मटीरियल सक्सेस यहाँ पर भी दिख रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो यस, पैसा आ रहा है, तरक्की आ रही है, लेकिन पर्सनल लेवल पे क्या हो रहा है वो कोई नहीं जानता है, वो आप छुपा रहे हैं दुनिया से शायद. वी हैव द डेविल, यस, वी हैव द 9 ऑफ कप्स, एंड वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. मुझे लग रहा है आपको ये भी शक है कि शायद कोई आपसे जुड़ा आपके पैसे के लिए, आपकी लेगेसी, आपका जो बैंक बैलेंस है उसको देख के शायद आपसे कोई जुड़ा था, आपको ये भी डर है. ओके, विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लग रहा है शायद इस पर्सन ने मुझे मनी के लिए यूज़ किया. ओके, एंड जब तक यू वर लैविशिंग मनी, अच्छे से आप गिफ्ट्स कर रहे थे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे रहे थे, उनको अच्छा ट्रीट कर रहे थे, सब कुछ दे रहे थे, तो सब कुछ ठीक चल रहा था. बट समवेयर ये पर्सन, आई फील, इसने या तो आपका ट्रस्ट तोड़ा है, चीट किया है आप पे, कुछ समथिंग हैज़ गॉन सीरियसली रॉन्ग. 7 ऑफ कप्स, अनहेल्दी यहाँ चॉइसेस या ऑप्शंस देखना. 3 ऑफ कप्स, अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन. 5 ऑफ कप्स, सैडनेस, इमोशनल टर्मोइल, फाइटिंग द ऑड्स इन द रिलेशनशिप, एंड डिस्कनेक्ट. ये सारी जो नेगेटिव एनर्जी है ये आपने फील किया, एंड अब आप फील कर रहे हैं कि यस, मनी के मामले में भी शायद आपको यूज़ किया गया है. ओके, सो इस पर्सन ने शायद आपका फ़ायदा उठाया विद द डेविल एनर्जी. आई फील डेविल का हाथ आगे है. सो ये पर्सन आपसे लेता रहा है, सो इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में नहीं थी, ये आपसे लेता रहा है, बट दिस पर्सन डिडंट हैव एनीथिंग टू गिव. सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो चीज़ आप फील कर रहे हैं कि यू हैव बिन यूज्ड, वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है. थर्सडे वी हैव द 5 ऑफ wands. यहाँ पर थोड़ा ड्रामा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, फाइट हो सकती है. लेट्स सी. वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, the world card, and we have the 3 of pentacles. Okay, again for some of you मुझे लग रहा है कुछ के लिए रिलेशनशिप की सिचुएशन है, कुछ के लिए यस प्रोफेशनली भी लग रही है मुझे. प्रोफेशनली आप अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए. ओके, सो यस, दोनों सिनारियोज साथ में चल रहे हैं. टेक इट व्हाट फिट्स इन योर लाइफ, कि रिलेशनशिप में टर्मोइल है या प्रोफेशनली आप बहुत मेहनत डाल रहे हैं आगे बढ़ने के लिए. सो ये प्रोफेशनल कंपटीशन भी हो सकता है. ओके, एंड जिनके लिए पर्सनल लेवल पे ये रीडिंग चल रही है, ये फिर कुछ आर्ग्यूमेंट या फाइट है. एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, थिंग्स आर कमिंग टू एन एंड. आई फील कोई एक जना ये एंड करने का डिसाइड करने वाला है वेरी सून. 3 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर. सो यस, कोई रिलेशनशिप पे काम करना चाहता है तो
आगे आप चला पाएंगे अगर आप करना चाहते हैं इस पे काम। ओके, सो जैसी भी है, हर्टफुल है या मिसट्रस्ट है यहाँ पर, ट्रस्ट तोड़ा है किसी ने आपका, तो भी आप चलाना चाहते हैं, आप चला पाएंगे। एंड करना चाहते हैं, आप एंड कर पाएंगे। ओके, सो डिसीजन इज़ योर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि जो भी आप डिसीजन लेंगे, आप अपनी लाइफ को खुद वो मोड़ देंगे। ओके, सो अल्टीमेट चॉइस, अल्टीमेट जो पावर है वो आपके हाथ में है। ये दोनों चॉइसेस आप ले सकते हैं। आपको क्या लेनी है ये आपको सोचना पड़ेगा। ओके, सो यस, व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू। व्हाट यू सो इज़ व्हाट यू शैल रीप। ओके, आपके एक्शन, आपके कर्म, आपके डिसीजंस बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। सो यू हैव टू डिसाइड कि ये आगे चलाया जा सकता है या नहीं। फ्राइडे, ओ माय गॉड, मेजर इमोशनल डिलेमा। ये आप बहुत बहुत ज़्यादा आई फील नेगेटिव इमोशन से घिरे हुए हैं। ये हर्ट है, ये सैडनेस है, ये एंग्जाइटी है, ये स्ट्रेस है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये डीप रूटेड एंगर भी है, गुस्सा भी है आपके अंदर। ओके, रिजेंटमेंट है कि क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा। सो वो चीज़ आई फील बहुत कैप्रिकॉर्न्स, आप बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कर रहे हैं। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद, 7 के बाद ये 8 की एनर्जी। सो यू हैव बिन फाइटिंग। आप ये चैलेंजेस, ये जो भी कॉम्प्लिकेशन रिलेशनशिप में चल रहा था वो आप फाइट करते गए, बट फाइट करते करते अब आप थक रहे हैं, हार रहे हैं, यू नीड हेल्प। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यू नीड पीस। वो पीस ऑफ माइंड आप ले ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज आपका माइंड, आपके इमोशंस एकदम टर्मोइल में है। ओ गॉड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। पीस चाह रहे हैं, ब्रेक आप चाह रहे हैं इस डिलेमा से। इमोशनली काफ़ी ट्राइंग है ये भी। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड। और अभी मैंने 7 को ही पॉइंट आउट किया कि 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये लड़ते लड़ते आप थक गए हैं, आप पीस चाह रहे हैं। क्लियर मैसेज, वेरी वेरी क्लियर मैसेज। सो यस, ये जो चीज़ है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी इमोशनल एनर्जी है, एंड यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस। ओके, इससे पहले कि ज़्यादा आपका इमोशनल डैमेज हो, बिकॉज ये सिचुएशन में वो मुझे लग रहा है इमोशनल अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैप्रिकॉर्न्स, सो खुद को संभालिए, खुद को निकालिए इस चीज़ से। ओके, प्रायोरिटी ये होनी चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा आप इमोशनली लो जा रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ कप्स, सैडनेस के इमोशन से फ्रस्ट्रेशन पे आ गए हैं, फ्रस्ट्रेशन के इमोशन से टोटल हार्ट ब्रेक पे आ गए हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट ब्रेक, दिल टूट रहा है क्योंकि आप उसको टूटने दे रहे हैं। सो आई फील 7 ऑफ पेंटिकल्स, सही डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द चैरियट। सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज एंड कैंसर एनर्जी हियर। यस, खुद को यहाँ से निकालने की ज़रूरत है। एंड आई फील ये जो भी स्टैग्नेशन है, 7 ऑफ पेंटिकल स्टैग्नेशन दिखा रहा है, चैरियट मूवमेंट दिखा रहा है। सो इस स्टैग्नेशन से खुद पे थोड़ा प्यार दिखाइए। ओके, खुद से प्यार दिखाइए, अपने आप को इतना इमोशनली मत तोड़िए या किसी की वजह से मत तोड़िए। एंड इन अ वे खुद ही आप तोड़ रहे हैं बिकॉज हमारी ही चॉइस होती है कि हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहें और सहें और खुद की इमोशनल टर्मोइल डिलेमा क्रिएट करें। सो इन अ वे पहले तो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, दूसरे पे तो बाद में ब्लेम डालेंगे। सो यस, आउट ऑफ चॉइस ये आप सहते रहे हैं तो ये आपकी चॉइस थी। सो अब ये स्टैग्नेशन से खुद को प्यार दिखाने का वक्त आ गया है, इस चीज़ से निकलने का वक्त आ गया है। ओके, ऑल्सो ये कोई फायर एलिमेंट भी हो सकता है आपकी तरफ जो आ रहा है आपको बचाने, आपको संभालने, आपको एडवाइस करने कि बेटा शेक योर सेल्फ,
आउट ऑफ दिस ट्रांस, ये जो आप एकदम खो गए हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं कि अब क्या। सो उस चीज़ से कोई आपको शेक करके निकालने के लिए आ सकता है। संडे वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी ब्लेसिंग्स पहचानिए, अपनी लाइफ को संवारिए, अपनी इंडिपेंडेंस को गले लगाइए। ओके, वेलकम इट। ये इमोशनली अकेले रहना, सेल्फ डिपेंडेंट, इमोशनली सेल्फ डिपेंडेंट रहना बेटर है रादर देन इमोशनली ऐसे पर्सन पे डिपेंडेंट रहना जो हमें बार बार तोड़ रहा है, हमारे दिल को तोड़ रहा है। सो उससे बेटर अब आप फील करेंगे कि यस, अपना फ्रीडम, अपनी पीस ऑफ माइंड, अपने अंदर की शांति प्रायोरिटी होनी चाहिए। अपनी ब्लेसिंग्स में, अपनी हैप्पी लाइफ, अपनी जो लग्जोरियस प्रॉस्परस मटीरियली बहुत अच्छी सेटिस्फाइंग लाइफ जो क्रिएट की है, एक अच्छा घर क्रिएट किया है, बिल्ड किया है, वो चीज़ इन्जॉय कीजिए। वो इन्जॉय ही नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आप इमोशंस में ही उलझे चले जा रहे हैं। सो आप वो चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि यस, असली चीज़ क्या काउंट करती है, मन की शांति। सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द मून, कैंसर एनर्जी, एंड वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी। सो एरीज यहाँ पर भी था, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो दो किंग्स यहाँ पर, लाइक आई सेड, कोई बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ आपके दोस्त हो सकते हैं, वेल विशर्स हो सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प करते दिख रहे हैं मुझे इस डिलेमा से। ये जो आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड लग रहे हैं कि क्या किया जाए, इस चीज़ से आई फील ये जो दो किंग एंड एम्परर है, ये आपको हेल्प करने आ रहे हैं। सो यस, गाइडेंस इज देयर, हेल्प इज देयर, सपोर्ट इज देयर। बस आपको रियलाइज करना है कि यस, ब्लेसिंग्स हैं, ये जो लोग हैं वो भी ब्लेसिंग्स हैं। ये जो अवेयरनेस आ रही है कि यस, मन की शांति कम्स फर्स्ट। अगर खुद ही अंदर से आप टूटे हुए हैं तो आप फिर कैसे लाइफ में आगे अपना बेस्ट फील करेंगे या बेस्ट दे पाएंगे दूसरों को, जब दूसरे भी आपको बेस्ट नहीं दे रहे हैं, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग इमोशनल टर्मोइल। इस इमोशनल टर्मोइल में आप कितना आगे चल पाएंगे, कितना आगे लाइफ में बढ़ पाएंगे। सो ये चीज़ आपको रियलाइज हो रहा है, ये भी एक ब्लेसिंग है। ओके, एंड ये जो सपोर्ट सिस्टम मुझे दिख रहे हैं, ये ब्रदर, फादर फिगर, फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। मैस्कुलिन एनर्जीज हैं तीनों, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तीनों मैस्कुलिन एनर्जी है। सो यस, आपके अराउंड कुछ गाइडिंग मैस्कुलिन मेल फैक्टर्स हैं, ओके, जो आपकी हेल्प करेंगे। बट आई फील इट इज़ टाइम टू रियलाइज कि कैसे आपको तोड़ा जा रहा है और आप सहते जा रहे हैं। अगेन आई विल से, ये रीडिंग सबके लिए नहीं है, सो डोंट ट्राई टू फोर्स इट। अगर हैप्पी रिलेशन है तो ज़बरदस्ती ये अपनी कहानी मत बनाइएगा, अपना नैरेटिव मत बनाइएगा। ओके, हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती। चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ, समवन इज लीविंग योर लाइफ। सो किसी के खोने का अगर डर है तो आई फील वो चीज़ अच्छे के लिए ही होगी। कोई अगर धोखा दे रहा है, दिल तोड़ के जा रहा है, तो वो अच्छा ही है कि निकल जाए। ओके, बिकॉज आई फील उसकी वजह से आप ये 9 ऑफ पेंटिकल्स में आ रहे हैं। फाइनली आप रियलाइज कर रहे हैं कि येस, लाइफ इज सो गुड उसके बिना। वी हैव बियर, okay, sorry, not bear, bear, I don't know why I said bear. Bear, danger especially in money matters. और मैंने कहा था फाइनेंशियली कोई आपको यूज़ कर रहा है। सो यस, यहाँ पर देयर कैन बी एन अब्यूज़र जो आपका फ़ायदा उठा रहा है, रिलेशनशिप में आपके मनी के लिए आ रहा है, कुछ बेनिफिट्स के लिए आ रहा है, मटेरियल बेनिफिट्स के लिए आ रहा है। और वो चीज़ मैंने कहा, पॉइंट आउट की थी कि यस, ये भी आपको रियलाइज़ होगा कि मेरा फ़ायदा उठाया गया है। सो यस, डेंजर इन मनी मैटर्स, बट यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स अब आपके सपोर्ट में आ गया है।
We have fair woman, dealings or relationship with a woman with blonde, grey or white hair. So feminine energy involved है आपके around इस हफ्ते. Fair woman, someone who is very fair. या तो fair skin, fair hair, या फिर मुझे लग रहा है fair in the sense बहुत वो सही का साथ देती है. ओके, सो fair woman ये आप भी हो सकते हैं. This can be you also. ओके, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन. अगर आप मेल हैं वॉचिंग दिस वीडियो तो मे बी दिस फेयर वुमन है, ये फेयर वुमन है जिससे आपको ये धोखा मिलने वाला है. और इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग तो मे बी आपकी एनर्जी है या आपके अराउंड कोई सपोर्टिव एनर्जी है. ये जो चैरियट की एनर्जी है, समवन कमिंग टूवर्ड्स यू, ये भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स. आई फील इसको एक तरह का लर्निंग लेसन लेके अपने दिल को संभालने की ज़रूरत है एंड ग्रो स्ट्रोंगर फ्रॉम हियर. ओके, एंड खुद को नो नीड टू बीट योर सेल्फ अप कि क्यों ये हुआ या मेरे साथ ऐसा क्यों धोखा या जो भी. आई फील इमोशनली हम सब कभी ना कभी एट सम फेज इन लाइफ कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लेते हैं. ओके, एंड दैट्स अ लर्निंग लेसन. सो यस, बस काउंट योर ब्लेसिंग्स कि सही टाइम पे आप निकल गए या उससे बच गए या ये हार्ट अटैक से आप हील हो गए. सो यस, वही चीज़ आप एक ब्लेसिंग की तरह लीजिए. ओके, एटीट्यूड बदलिए, ये चीज़ को आप पॉजिटिवली लीजिए कि यस हुआ, उससे मैंने सीखा एंड आई फाइनली फाउंड माई पीस एंड आई फाइनली रियलाइज कि आगे से ये गलती नहीं करनी है. ओके, जिन रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा वो बार बार पॉइंटर्स मिल रहे हैं, हिंट मिल रही है कि नहीं ये टॉक्सिक है टॉक्सिक है टॉक्सिक है, तो इग्नोर करते हुए हम चलते हैं तो हमारी भी गलती है. ओके, सो आगे से वो गलती नहीं करनी है. सो ये लेसन मिल रहा है, टेक इट पॉजिटिवली. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ़ यस तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ. Leave a comment for me, press the bell icon, come back for the next reading. Okay, so I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.